वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi 9 Prime के बारे में। इस फोन को 4 अगस्त को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा एंड सुनने को मिल रहा है जो Redmi 9 है इसी का ही रिब्रांडेड हो सकता है ये फोन। तो Redmi 9 हो आप लोगों को 10,000 के अंदर देखने को मिल रहा था चाइना पे एंड इस पे आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इंट्रो चलाया जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। इसमें जो आप लोगों को डिजाइन देखने को मिल रहा है वो बहुत हद तक आप लोगों को पोको X2 की याद दिलाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को वही वर्टिकली कैमरा का लेआउट देखने को मिल रहा है एंड उसके साथ साथ वही एक रिंग टाइप का जो डिजाइन है ना उसी टाइप का आप लोगों को इसमें डिजाइन देखने को मिल रहा है। एंड ये एक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड फोन है तो आप लोगों को इसमें ग्लास बिल्ड देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो है 6.53 इंचेस का एक फुल HD+ डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आप लोगों को वाटरप्रूफ नॉच दिया गया है एंड डिस्प्ले पे आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले का जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो है 19.5:9। तो आप लोगों को जो इसमें डिस्प्ले अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट जो आप लोगों को ब्राइटनेस देखने को मिलता है वो है 400 निट्स का। तो और थोड़ा सा अगर ज्यादा होता तो अच्छा होता, बट अगर आप लोग प्राइस को देखो तो उससे हिसाब से मुझे ठीक ही लगता है। इस फोन में आप लोगों को जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो इसका एक हाईलाइटिंग फीचर है। इस पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है मीडियाटेक का Helio G80। ये जो प्रोसेसर है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें आप लोगों को जो 2 कोर देखने को मिलता है वो है Cortex A75 पे 2.0 गीगाहर्ट्ज का एंड बाकी के जो 6 कोर्स देखने को मिलता है वो है Cortex A55 पे 1.8 गीगाहर्ट्ज का। एंड इस पे आप लोगों को जो जीपीयू देखने को मिल रहा है वो है Mali G52 जीपीयू। बेसिकली इस जीपीयू के साथ आप लोग हेवी से हेवी गेम भी अपने फोन पे बहुत आसानी से खेल पाओगे। आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे शायद दूसरे कोई फोन में इस टाइप की गेमिंग देखने को नहीं मिलेगा जो आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों को इसमें जो रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल रहा है वो है 4GB 64GB 4GB 128GB एंड 6GB 128GB। जो रैम है वो है LPDDR4X रैम एंड जो रोम आप लोगों को देखने को मिल रहा है मतलब स्टोरेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है वो है eMMC 5.1। इस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का। उसके साथ आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बेसिकली 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देने का कोई रीजन नहीं है, उससे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ काम हो जाता है, बट कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है वही बड़ी बात है। इसके अलावा आप लोगों को जो फ्रंट कैमरा प्रोवाइड करवाया गया है वो है 8 मेगापिक्सल का सेंसर। तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ ओवरऑल आप लोगों को कैमरा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इस फोन पे। इसके अलावा इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 5020 mAh की बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये फोन आ रहा है, बट आप लोगों को बॉक्स में फास्ट चार्जर प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। बेसिकली अगर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग चाहिए अपने फोन पे तो आप लोगों को बाहर से ही फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा अलग से। एंड इस पे आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिल रहा है एंड चाइना पे जब इस फोन को लॉन्च किया गया था तो हम लोगों को इस फोन में MIUI 12 देखने को मिल रहा था। बेसिकली मुझे नहीं लगता इंडिया पे जब लॉन्च किया जाएगा तो हम लोगों को इसमें MIUI 12 देखने को मिलेगा। जितना मुझे लगता है आप लोगों को MIUI 11 ही देखने को मिलेगा एंड कुछ महीने के बाद शायद आप लोगों को MIUI 12 भी इस पे देखने को मिल जाए। एंड चाइनीज वेरिएंट पे इस पे आप लोगों को NFC का सपोर्ट भी देखने को मिला था, बट ग्लोबली जो फोन लॉन्च हुआ था उस पे आप लोगों को NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। एंड इस फोन का जो प्राइस एंड स्पेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से मुझे फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बेसिकली जो 4GB 64GB का जो प्राइस हम लोगों को चाइना पे देखने को मिल रहा है 8500 रुपीज, अगर उस टाइप के प्राइस के साथ हम लोगों को इंडिया पे ये फोन देखने को मिले तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा। तो आप देखने के बाद यही है 4 अगस्त को क्या लॉन्च किया जाए, मतलब जो Redmi 9 Prime है वो क्या एक्चुअली में Redmi 9 का ही रिब्रांडेड वर्जन है। अगर कोई अलग फोन लॉन्च किया जाए तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर लेके रखना, तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलती हूँ।